मुख्यमंत्री अगर अधिकारी से थोड़े डरेगा। मुख्यमंत्री के पास तो पावर है कि आज चाहे तुरंत 1 मिनट में हटा दे। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो बोल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको लगता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, समझे। वो फास्ट कोई भी मसला आप हड़बड़ करके करेंगे तो जानते हैं, पुराना हम लोग का भोजपुर का है कि क्या है वो हड़बड़ में गणपट्टी में सिंदूर, तो वो वैसी स्थिति आप नहीं आने। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि के पाठक जब से आए हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। क्या सुधरा? हम बताए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस 5 साल पहले से है। न बाथरूम था, ना ये था, न वो था, है कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लड़का काहे करे जाता। हाँ, मिड डे मील वगैरह था, उसके चलते लोग जाते थे, ड्रेस के चलते जाते थे। मैं अभी मौजूद हूँ वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर रिटायर प्रोफेसर धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं, चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? धरना की वजह ये है कि इस विश्वविद्यालय में पेंशन तो रेगुलर मिलता था। बहुत संघर्ष के बाद विश्वविद्यालय से समझौता हमारा हुआ था कि सरकार से पैसा आए या ना आए, लेकिन किसी भी हाल में हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में पेंशन देंगे। इधर सरकार की एक अजीब स्थिति हो गई। 22-23 का जो बजट है, उस 22-23 के बजट में इस विश्वविद्यालय के लिए जो पेंशन की राशि है वो अक्टूबर माह से शून्य कर दी गई। तो हम लोग विश्वविद्यालय से पूछ रहे हैं कि शून्य का रहस्य क्या है? कोई चीज शून्य कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आपके पैसा कम है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा कि एक यूनिवर्सिटी को ही सफर करेगा। आज ये 3रा महीना जा रहा है, विश्वविद्यालय अपने पास से भुगतान करना नहीं चाहता है। एक और वो कहता है कि जो हायर एजुकेशन की डायरेक्टर है वो मना करती है। तो मैंने पूछा इनसे कि हायर एजुकेशन की डायरेक्टर एक आदेश देती हैं कि गेस्ट टीचर को 2 महीने का वेतन आप अपने आंतरिक कोष से दे दीजिए। तो आपका आंतरिक कोष उनके लिए है, अब पेंशनर के लिए नहीं है। तो या तो ये लोग इतना डर गए हैं, जो माहौल है अभी। किससे डरे हुए हैं? शिक्षा विभाग से। क्या शिक्षा मंत्री से या फिर अधिकारी से? शिक्षा मंत्री तो बेचारे अपने ही अधिकार शून्य हो गए, उनसे क्या डरेंगे? ये अधिकारियों से डरेंगे। और कौन अधिकारी से? जाहिर है एसीएस, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पाठक। के पाठक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो लोग इतना डरा के रखा है। मतलब सरकार डरी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डरे हुए हैं। नहीं, वो डरे हुए हैं कि नहीं, तो उनके सह से उनको ताकत मिल रही है जिससे कि वो लोग डरा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कहीं कुछ भी होता है तो सरकार को तो पता होती है ना, कोई भी चीजें हो, यहाँ पर अगर कुछ भी करना हो तो सरकार को चीजें पता होगी। ये राज्यपाल को पता होगा, जिसको भी अगर जिसके अंडर में ये आता है यूनिवर्सिटी, उस व्यक्ति को पता होगा, चाहे वो सरकार हो, राज्यपाल हो, ये प्रधानमंत्री जो भी है, तो ये पता होगा। तो जब वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि डर रहे हैं। नहीं, अब वो तो भाई मुख्यमंत्री अगर अधिकारी से थोड़े डरेगा। मुख्यमंत्री के पास तो पावर है कि आज चाहे तुरंत 1 मिनट में हटा दे। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो बोल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि थपड़ी पीटा जा रहा है चारों ओर की, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लॉरेंस मिल रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी वो जाने। कई माध्यम से हम लोग ग्राउंड रियलिटी उन तक पहुंचाए हैं और पहुंचाना चाहते हैं कि आप समझिए कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। विश्वविद्यालयों को, शिक्षकों को आप डरा के रखिएगा तो डर के काम नहीं होता। आप प्यार से काम कीजिए। देखिए, शिक्षा विभाग में यही सचिव नहीं ना हुए हैं, इनके पहले अंजनी बाबू थे, वो मदन मोहन झा थे। मदन मोहन झा ने इतना अच्छा काम किया कि उनके नाम पर एक वहां पर हॉल बन गया उनके मेमोरी में। तो पाठक जी उससे बड़े हो गए हैं। उस आदमी ने प्यार से, मोहब्बत से लोगों से बात करके और सबको जो है जिसका जो उचित था वो काम किया, जिसके चलते सरकार और लोग भी उसके प्रति इतना सम्मान था कि आज शिक्षा विभाग में एक कॉन्फ्रेंस हॉल उस आदमी के नाम पर है। के पाठक इस तरह का आदेश निकाल क्यों रहे हैं? के पाठक अपना, इनकी एक पुरानी आदत है, जिस विभाग में जाते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो है सिक्का चले।
शिक्षा विभाग में वो क्यों आए, इसके पीछे कुछ राजनीति भी है। मैं उस राजनीति में, हम शिक्षक हैं, हम लोग उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, और उसी राजनीति का प्रतिफल है कि अभी तक उन पर कोई जो है लगाम नहीं कसा गया। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम लोग उनको हटाने से मतलब नहीं है, वो रहे हैं, लेकिन जैसे और विभाग में सेक्रेटरी नहीं है, केवल शिक्षा विभाग में है। बिहार में कई विभाग है, सब में तो एडिशनल कमिश्नर लोग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है ना, तो वहां वो लोग क्यों नहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं? नहीं बिहेव कर रहे, कारण देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इनका ठोक दिया पीठ, और उस समय अपॉइंटमेंट वाले सब लोग बैठे थे, तो वो क्या करे, जिसको अपॉइंटमेंट मिला है वो बजा दिया ताली। तो जब ताली बजती है ना, तब तो बड़ा बड़ा आदमी का माथा जो है ऊपर चढ़ जाता है, तो उसी में ही चढ़ गए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब नीतीश कुमार ने पब्लिकली इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अपना काम करने लगे ना अपने ढंग से। अब उनको दिक्कत हो रही है कि लोग कहें कि तो काहे ले आए इनको, जब आप जानते थे हटाना ही था तो क्यों ले आए, इसीलिए वो समय ले रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार, चूंकि जिस दौर से वो गुजर चुके हैं, आज ये शिक्षकों को उसी दौर से गुजारना चाहते हैं पाठक जी, जो यानी कि मेरे इमरजेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें जो हैं ज्यादा दिन नहीं चलती हैं, और कोई नहीं चला सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा हो गई है? बिल्कुल, क्यों नहीं पैदा हो गई है? आपने खुद कहा ना कि कोई टीचर बोलेगा तो उसको दंड, अखबार में बोल देगा दंड। ऐसे ही कहीं किसी कमरा में आप संघ नहीं बना सकते, आप संघ नहीं बना सकते हैं, ये संविधान का हमारा अधिकार है, संघ नहीं बनाते हैं। आप एक तरफ केंद्र सरकार को गाली देते हैं कि रोज ये लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, या अपोजिशन की आवाज को बंद करना चाहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिसको कि नीतीश कुमार या लालू जी नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमारा अपील उनसे है कि आप देखिए, नहीं देखेंगे तो इसका राजनीतिक कुप्रभाव होगा, जो हम अभी नहीं कहना चाहते। मतलब 24 में जो भी हो, 24 हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग 5 लाख हैं। देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा ना, 5 लाख का फैमिली भी होती है। हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले। जो हमारा मुख्य काम है, छात्रों को पढ़ाना, समाज में उनको स्थान दिलाना, क्योंकि शिक्षा सर्वांगीण विकास है, उसमें केवल क्लास ही नहीं है, उसमें स्पोर्ट्स है, उसमें सेमिनार है, उसमें ये है। तो ये सब चीजें तो सब जगह हो रही है, उसको नहीं देख रहे हो ना। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, वो समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को गिरा करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, ये टेंडेंसी है उनकी। आपसे अगर हमको बड़ा अगर बनना होगा तो हम आपको छोटा दिखाएंगे, एक पाई के बगल में बड़ा पाई खड़ा कर देंगे। तो वही कर रहे हैं कि उसको काट रहे हैं, और हमको छोटा बनाना चाहते हैं, समाज में हमारा स्थान गिराना चाहते हैं, और यह मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब शिक्षक और प्रोफेसरों की। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो ही नहीं देख रहे हैं। और समाज में तो सबसे ऊंचा स्थान शिक्षक और प्रोफेसरों को दी गई है। बिल्कुल है। आज सुनिए, ये आज नहीं आए हैं। अगर शिक्षकों के अटेंडेंस की बात की जाए, लोग कहते थे शिक्षक नहीं रहते हैं, तो आज 5 बरस से ऊपर हो गया बायोमेट्रिक अटेंडेंस कॉलेजेस में लागू है ना। प्रोफेसर आते हैं तब अंगूठा लगाते हैं, जाते हैं तब अंगूठा लगाते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि वो एब्सेंट है? तो ये एक हुआ खड़ा कर रहे हैं। और सुनिए, और जितना ही आदेश निकाल रहे हैं, सोचे कि बड़े बड़े नेताओं पर आदेश निकाल देंगे तो जो छोटे टीचर हैं वो डर जाएंगे। एक फियर साइकोसिस वो जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग इस फियर साइकोसिस तो आगे आप लोग करिएगा क्या? करेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, समझे। वो फास्ट कोई भी मसला आप हड़बड़ करके करेंगे तो जानते हैं, पुराना हम लोग का भोजपुर का है कि क्या है, हड़बड़ में कनपट्टी में सिंदूर। तो वो वैसी स्थिति आप नहीं आने जाते हैं। हम जब आंदोलन करेंगे तो हम एक फुल प्रूफ आंदोलन करेंगे।
तो लोग ये भी कह रहे हैं कि के पाठक जब से आए हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। क्या होते हम बताए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस 5 साल पहले से है, वो क्या पाठक लाए हैं। विद्यालयों में बच्चे जाने लगे हैं, पहले नहीं जाया करते थे, शिक्षक 5 बजे तक रुकने लगे हैं। शिक्षक नहीं था, आज 4 लाख बहाली हुआ है, 3 लाख बहाली हुआ है। तो आज बहाली हुआ है तब आप भले आप कह रहे हैं कि हम पोस्ट कर दिया, लड़के आने लगे, तो पहले अब कुछ था ही नहीं, न बाथरूम था, ना ये था, न वो था, है कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लड़का काहे करे जाता। हाँ, मिड डे मील वगैरह था, उसके चलते लोग जाते थे, ड्रेस के चलते जाते थे। नीतीश कुमार ने प्रयास किया, अभी भी महिलाओं के लिए 25,000 50,000 वो देते हैं, उसके साथ, लेकिन उसमें 75% का जो शर्त है वो देने के लिए रिलैक्स भी कर देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, 50% है लेकिन दे दो इसको। एक आखिरी सवाल, आप लोग क्या इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री से क्या मिलने जाएंगे, बैठकर बात करने जाएंगे? देखिए, हम लोग तो कभी डिस्कोर्स से भागते नहीं हैं, कोई हमको बुलाएगा बातचीत करने के लिए, हमने बराबर संगठन जो हमारा है, हम लोग केवल बुलाएगा तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हम उससे समय भी ले सकते हैं, जो भी परिस्थिति होगी, तो जो जैसी परिस्थिति होगी, या तो समय ले सकते हैं या अगर उनको बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन हम लोग बातचीत से और डायलॉग से कभी ना भागे हैं ना भागे हैं। तो चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ना बातचीत से भागे हैं ना डायलॉग से भागे हैं, हम लोग को जो भी करना होगा हम करते हैं और हम शिक्षक हैं, हमारा स्थान नीचे करने का ये प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन हम लोग आंदोलन करने पर उतर गए तो फुल फेज में उतरेंगे। आज 1 दिवसीय धरना वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में यहाँ पर दिया जा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या जो आदेश दिया गया वो वापस होता है या फिर इसी तरह ये इन लोगों को मजबूर किया जाता है आंदोलन करने पर। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।